बच्चों, डिजायर्ड डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एनसीईआरटी में 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका दिया गया हीट शॉक मेथड, जो बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। दूसरा है बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड, जो प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जो कि एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। और डिसार्म पैथोजन टेक्निक, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो हीट शॉक मेथड की बात करते हैं, जो कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाना है तो उसके लिए उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बैक्टीरिया को डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, जैसे कैल्शियम आयन। डाईवैलेंट कैटायन मतलब जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हों। तो जब ट्रीट करेंगे तो सेल वॉल में पोर बढ़ जाएंगे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल वॉल से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद इस बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में प्लेस करेंगे आइस पर 0 डिग्री पर, फिर 42 डिग्री पर प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक। और उसके बाद फिर से 0 डिग्री पर रखा जाएगा। इतना करने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। दिस इज हीट शॉक मेथड। दूसरा तरीका बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, जो प्लांट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जीन गन, अब गन है तो फिर बुलेट भी होंगी, यहाँ पर गोलियां होंगी। गोलियां जो होंगी उन्हें माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, जो कि गोल्ड या टंगस्टन से बनी होती हैं, ये ध्यान रखना है। अब इन बुलेट के ऊपर क्या करते हैं कि डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रैप करके और बंदूक में रख के और ढिशक्यां और सीधे गोली के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर। तीसरा माइक्रो इंजेक्शन। भैया माइक्रो मतलब छोटा इंजेक्शन है, जैसे इंजेक्शन में दवाई भर के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, वैसे यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दवाई की तरह भर के और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। ये खास बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर। डिसआर्म पैथोजन टेक्निक की बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए तरीका है। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस प्लांट के लिए यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस के पास टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसका टीडीएनए ट्यूमर इंड्यूस करता है, लेकिन इस टीडीएनए को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज करने की क्षमता खत्म हो जाती है इसकी, लेकिन वेक्टर के रूप में काम करने की जो प्रॉपर्टी वो बची रह जाती है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस के टीआई प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर आफ्टर डिसआर्मिंग, निहत्था कर दिया गया इसको। इसी तरह एनिमल के केस में रेट्रोवायरस है, जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदलते हैं। इन्हें डिसार्म करने के बाद, यानी ये बीमारी कॉज ना करें, डिसार्म कर दिया गया, निहत्था कर दिया गया, हथियार छीन लिया गया, हत्था छीन लिया गया, और इसके बाद इनका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर किया जाता है।